नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 2025 में जो 17 तारीख से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा 17 फरवरी से, उसके लिए महत्वपूर्ण है। अभी हम साइंस का वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं। बहुत जल्द ही दूसरा सब्जेक्ट का भी सीरीज आएगा। अगर और किसी सब्जेक्ट का आप लोगों का क्वेश्चन चाहिए वीवीआई क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस अनुसार क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन का है चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं? तो उत्तर है वह पदार्थ जो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका अर्थ है चुंबक हम उसे कहते हैं जो लोहा को, मतलब लौह पदार्थ मतलब वैसा पदार्थ जिसमें लोहा हो, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। जैसे देखिए ये चुंबक है, ये छोटे छोटे देख रहे हैं आप, क्या है? कील है, कांटी है। तो इस कांटी को ये चुंबक क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो यही तो डिफिनीशन है। चुंबक भी एक पदार्थ है जो लौह पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित। लौह पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें लोहा सम्मिलित हो, उसे लौह पदार्थ कहते हैं। और जब लौह पदार्थ को कोई पदार्थ आकर्षित करता है तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? चुंबक। वही डिफिनीशन है, वह पदार्थ जो लौह पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। मान लीजिए ये चुंबक है, जहाँ पर आकर्षण बल अधिक होगा वही क्या कहलाएगा? ध्रुव। मान लीजिए आकर्षण बल यहाँ अधिक है तो यही क्या कहलाया जाएगा? ध्रुव कहलाएगा। किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। किसी भी चुंबक में कितना ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होता है। एक होता है उत्तर ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। मतलब एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। अगर इसको आप एन नॉर्थ मानते हैं तो इसको आप साउथ मानेंगे। एन का मतलब होता है उत्तर, नॉर्थ, और एस का मतलब होता है साउथ, मतलब दक्षिण। तो आप लोग समझ गए होंगे चुंबक में कितना ध्रुव होता है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। फिर आगे देखिएगा आप लोग, सजातीय ध्रुव को एक दूसरे को प्रतिकर्षण, मतलब सजातीय ध्रुव मतलब होता है, अगर मान लीजिए एक चुंबक ये है तो इसका ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। और मान लीजिए एक चुंबक और है, ये मान लीजिए एक चुंबक और है और इसका नॉर्थ पोल ये हुआ और इसका ये साउथ पोल हुआ। तो कह रहा है सजातीय ध्रुव को एक दूसरे को प्रतिकर्षण। तो ये नॉर्थ नॉर्थ क्या हो गया? सजातीय ध्रुव हो गया। तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब होता है रिपल्सन, एक दूसरे को धक्का देगा, एक दूसरे से हटेगा। और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। विजातीय ध्रुव का मतलब होगा, एक मान लीजिए इस चुंबक का नॉर्थ और इस चुंबक का साउथ, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। मान लीजिए एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है। इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। इसका नॉर्थ पोल ये है, इसका साउथ पोल ये है। तो सजातीय ध्रुव हो गया नॉर्थ नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और ये हो गया साउथ साउथ, ये भी सजातीय ध्रुव हो गया, तो इसके बीच भी प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय ध्रुव का अर्थ होता है अपोजिट, एक नॉर्थ और एक साउथ, मतलब एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इस दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। मतलब एक दूसरे को ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। नॉर्थ ध्रुव साउथ ध्रुव को क्या करेगा? आकर्षित। तो वही लिखा है, सजातीय ध्रुव को एक दूसरे को प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, चुंबक किसे कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, चुंबक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो लौह पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। फिर कह रहा है सजातीय ध्रुव को एक दूसरे का प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षण करता है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? चुंबक में कितना ध्रुव होता है? तो दो ध्रुव होता है। कौन कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
फिर पूछेगा सजातीय ध्रुव में क्या होता है, तो सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा। विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होगा, मतलब आकर्षित करेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसी का। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर है वैसे वस्तुएं जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल। समझ गए होंगे आप लोग चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। कहता है वैसे वस्तुओं जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। मान लीजिए ये है चुंबक और ये मान लीजिए है मान लीजिए ये है कील, ये कील है और ये चुंबक है। तो इस कील को जब इस चुंबक आकर्षित कर लेगा, इस कील को चुंबक क्या कर लेगा, आकर्षित, तो यही कील जो है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। समझ गए आप लोग चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? चुंबक जिस पदार्थ को आकर्षित करे उस पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और या जिससे कृत्रिम चुंबक बनाया जाए, तो कृत्रिम चुंबक बनाने में लोहा का भी उपयोग होता है, इसीलिए लोहा को भी चुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं। तो समझ गए होंगे चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। वैसे वस्तुओं जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, वैसा सभी वस्तु जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो इस तरह से आज का VBA क्वेश्चन का जो सीरीज था यहीं पर रोकेंगे, फिर हम अगला क्लास में दूसरा VBA क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट कीजिएगा।